हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं रिक्तियों का विवरण जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बात करेंगे। आज एक न्यू एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसी निकला हुआ है कैची के लिए, तो प्रवक्ता पोस्ट जिसको लेक्चरर पोस्ट बोलते हैं। और लेक्चरर पोस्ट कैची के लिए तो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेज जो होते हैं, सरकारी महाविद्यालय होता है, उस महाविद्यालय में मेनली आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, सब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं और टोटल वैकेंसी है उसको भी देख लेते हैं। और इसमें जो भी आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला, एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, आपका मेरिट क्या चीज़ पे बनेगा, वो A to Z जो फॉर्म भरने का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें जो भी एक एक इन्फॉर्मेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, सबको मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो चैनल है, इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो उसको मैं कवर करता हूं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा। और इस प्रकार से पर डे आपको कुछ ना कुछ आपके एलिजिबिलिटी योग्यता कौन सा देखिएगा, तो मेरे जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको वैकेंसी जो दिखाई देगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट का जो PDF जो देख पा रहे हैं, आपका टोटल 23 पेजेज का है, यानी 23 पेजेज में है। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। और इसके बाद जो चलते हैं, सबसे पहले इसका जो है आपका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा सब्जेक्ट में कितना सा वैकेंसी है, उसको मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे सीरियल नंबर, इस जो रो में दिखाई देगा क्रमांक संख्या, जिसको सीरियल नंबर बोलते हैं। इसके बाद संकाय का नाम यानी डिपार्टमेंट का नेम हो गया। और इस रो में आपको जो है इस डिपार्टमेंट में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना टोटल वैकेंसी है उस प्रकार से दिखाई। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका टोटल आपका कुल आपका 4 वैकेंसीज है, और इसमें केमिस्ट्री में 21 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से इस रो में आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन का जो है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल जो होता है। तो वर्टिकल में आपका जिसमें ER होता है, अनरिजर्व्ड, FE ST BC1 BC2 का है, और EWS ये जो कास्ट बेस्ड जो आपका जो रिजर्वेशन होता है, तो इस प्रकार से इसमें दिखाई देगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका आ जाएगा, जिसमें वुमेन आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, ब्लाइंड हो गया, डिफ एंड, इस प्रकार से PWD के जो होता है जो कैटेगरी इसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ द वैकेंसी जो है सबको यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड है, तो उसमें देख लीजिएगा। बट मैं बात कर लेता हूँ टोटल आपका वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 है, उसके बाद केमिस्ट्री में 21 है, सिविल इंजीनियरिंग में 40 है 40, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका 66 यानी 66 को है। इसके ड्रेस डिजाइन एंड द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 10 वैकेंसीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 45 है। इस प्रकार से जो आगे देखिए, उसके बाद जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 45 आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 19 आ जाएगा 19। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 है। उसके बाद इंग्लिश में 18 है। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन में आपका 4 है। उसके बाद मैथमेटिक्स में 30 है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 43। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में 4 है। उसके बाद मेटलॉजिकल में देखिएगा तो यहाँ पे मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में आपका देखिए भाई 5 वैकेंसी है। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में 8 है। उसके बाद फिजिक्स में 14 है। तो इस प्रकार टोटल ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिखाई देगा 349 यानी 349 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा आपका, ये जो वैकेंसी है तो एक आपका लोक सेवा आयोग जो होता है, तो उसके तरफ से यहाँ जो देख ले, यहाँ पर पद का नाम यानी पोस्ट नेम जो देखा दिया गया है, जिसमें व्याख्याता है, जिसको राजकीय पॉलिटेक्निक या फिर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है ना हर डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कुछ जो फीमेल जो होता है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो उसमें भी है। और यहाँ पे आपका लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और टोटल आपका देख पाइएगा वेतनमान क्या होगा, पे स्केल आपका रहने वाला लेवल आपका लेवल 9A का है, जो कि आपका यहाँ पे। और उसके बाद लेवल 10 का है, जो तो आपका लेवल 9A का जो होगा उसमें 56,100 का होगा, और लेवल 10 में होगा जब 57,700 का आपका ये है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षमान अवधि, जिसको आप सिंपल सा बोल देते प्रोबेशन पीरियड, तो वहीं प्रोबेशन पीरियड को यहाँ पे परीक्षमान अवधि लिखा गया। तो आपका 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और इसमें उम्र का जो गणना, जिसको आपका एज का रेफरेंस रहेगा 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से आपका एज कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा आपका टोटल आपका मतलब कितने वर्ष तक आप काम कर पाइएगा, तो सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट का एज 65 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा झारखंड यहाँ पे तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के अनुसार आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। और न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया, मतलब आपका न्यूनतम उम्र सीमा आपका के निर्धारित नहीं किया गया, बट आपका मैक्सिमम जो अधिकतम जो
अंतिम उम्र है आपका 65 तक के, उससे पहले का एज आपका होना चाहिए। आपका जो ज्वाइनिंग होगा उस समय तक आपका 65 से कम आपका एज कम होना चाहिए। ये भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए आपको एटलीस्ट 24-5 एटलीस्ट मिनिमम आपको हो ही जाता है, तो उतना या फिर 30 जो भी आपका एज है वहाँ तक आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मिनिमम एज का। बट मैक्सिमम एज जो है ना 65 जो होना चाहिए, उससे पहले कम ही होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में जो देख पाइएगा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, जो भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ही होता है, तो उसमें आपको दो प्रकार का वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया था, जिसमें लेवल 9A का और लेवल 10 का। तो लेवल 9A में जो देख पाइएगा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन में देख पाइएगा, एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए और एक दूसरे का साइंस और ह्यूमैनिटी, जिसमें साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका क्या चाहिए आपका साइंस और ह्यूमैनिटीज में आ जाएगा। और बाकी जो भी जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो मिनिमम जो आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपका जो था BTech होना चाहिए। रिलीवेंट डिसिप्लिन में जिस सब्जेक्ट में आप डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका पास BTech होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का आपके पास अब यानी डिग्री होना चाहिए, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए। या फिर आपका साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज में देखिएगा तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। आपका एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट जो भी जिसमें फिजिक्स के लिए अप्लाई करें तब का मास्टर भी फिजिक्स में ही होना चाहिए, सिंपल आपका मास्टर होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप लोग थंबनेल में भी देखा होगा कि आपका ओनली आपका मास्टर डिग्री यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में आपका लेवल 10 में जो देखिएगा, तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए क्या चाहिए, बैचलर एंड मास्टर डिग्री दोनों में आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन होना चाहिए फर्स्ट क्लास का आपका, मतलब 60% मार्क्स इधर ऑफ द टू एट एनी ऑफ द सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन के समय में आपका किसी एक में से होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा लेवल 10 में ही आपका साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका पास आपका 60% यानी 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद जो देख पाइएगा इसके साथ साथ आपका NET जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो UGC जो कंडक्ट कराता है, या फिर CSIR जो है कराते हैं ये, तो इस या फिर सेट या सिलेट भी है स्टेट का, किसी भी स्टेट का। मेनली आपका जो झारखंड राज्य का है तो झारखंड का ही होना चाहिए सेट या सिलेट, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के जस्ट नीचे आपका नोट्स में जो लिखा गया तो इसमें देख पाइएगा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका ड्रेस डिज़ाइन एंड द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो देख पाइएगा, और फिर से इंटीरियर डिज़ाइन के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वही रहेगा जो आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपका जो मेंशन किया गया है जो क्वालिफिकेशन वहीं रहने वाला है इसके लिए। और यहाँ पे चयन का आधार क्या रहने वाला है, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे पॉलिटेक्निक संस्थानों में का व्याख्याता के पद के लिए निम्नलिखित सारणी के आधार पर किया जाएगा। तो सारणी जो दिया गया है यहाँ पे इस प्रकार से दिएगा। तो सारणी में क्या चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड या अचीवमेंट जिसको API स्कोर बोलते हैं ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, आपका नेट है, JRF है, या फिर ये आपका नेट या JTET या फिर जेट है आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका, इस पास में से कोई भी है, इस आधार पे आपको नंबर मिलेगा। जिसमें आपका ग्रेजुएशन है तो 60% से ज़्यादा, तो यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे इस प्रकार से नंबर मिलेगा आपका 15 नंबर या फिर 15 से ज़्यादा, इस प्रकार से मतलब दिया गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 20 होगा और इसके बाद MPhil के लिए 7 होगा। तो API के लिए मैंने अपने जो चैनल है इस पर मैंने पहले से वीडियो और भी बहुत सारा बना के रखा हूँ। और यहाँ पे देख पाइएगा आपका फाइनली आपका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, तो टोटल आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। इसमें 20 नंबर का ओनली इंटरव्यू होगा। तो आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, सिलेक्शन होगा आपका। मतलब कि आपका 80 नंबर आपका एकेडमिक के रिकॉर्ड पे मिलेगा और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो टोटल आपका 100 नंबर पे आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, आपका सिलेक्शन का मेरिट बनेगा, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो इंटरव्यू दीजिए और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। तो इसमें जो है ना पारदर्शिता रहता है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्सिटी जो लेते हैं यूनिवर्सिटी बेसिस पे होता है, तो उसमें कुछ आपका यहाँ पे नेपोटिज्म दिखाई देता है या फिर जो भी आपका बट यहाँ पे जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपका पारदर्शिता दिखाई देगा। बात करते हैं आपका एग्ज़ाम फ़ी कितना लगने वाला। तो एग्ज़ाम फ़ी जो देख पाइएगा आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे
आपका यहाँ पे 600 रुपया लगेगा जो आपका यूआर के हैं, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको EBC 1 और BC 2 भी जो बोलते हैं उन लोगों के लिए 600 रुपया लगेगा। और जो झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST जो होंगे उनके लिए ओनली आपका 150 रुपीज़ लगने वाला। और एक बात जो यहाँ पे आपका जो PWD कैंडिडेट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जिनका दिव्यांगता कितना 40% है या 40% ज़्यादा है तो उनके लिए आपका परीक्षा फी में आपका छूट है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, आपको 1 भी रुपया आपको नहीं देना होगा यहाँ पे। बट जो 40% जो है उससे आपका कम जो होगा तो उनके लिए आपको परीक्षा शुल्क आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको परीक्षा फीस देना होगा। और उसके बाद जो देखो यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क यानी जो है आपका अप्रतिदेय है, यानी नॉन रिफंडेबल है। आपको एक बार पेमेंट कर दीजिएगा तो दोबारा आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी परिस्थिति में आपका जो फ़ी होगा रिफंड नहीं हो पाएगा। और देख लीजिए इसमें जो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे हार्ड कॉपी यानी जीरोक्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना भी होगा। और प्रत्येक किताब में सेल्फ अटेस्टेड का 2 सेट आपको भेजना होगा। जैसे लिफाफा में आपको कौन कौन सा जिसमें प्रिंट कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट जो फी पेमेंट कीजिएगा उसका, या फिर मैट्रिक का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, उसका 12th का यानी इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, फिर ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का नेट JRF यदि है आपके पास, इसमें से जो भी आपके पास जो डिग्री है उसका आपका हार्ड कॉपी ले करके निकलवा लीजिएगा। और सबका 2 सेट जो होगा और सब पे सेल्फ अटेस्टेड होगा ना, यानी स्वप्रमाणित जिसको बोलते हैं होना चाहिए, जरूरी है। और उसको लेकर के आपको लिफाफा में करके आपको क्या करना है बाई स्पीड पोस्ट या फिर अपने खुद से आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। और जो आप लिफाफा जो भेजिएगा तो उस लिफाफे के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका विज्ञापन संख्या होना चाहिए, परीक्षा का नाम भी होना चाहिए, आवेदक का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो किए रहिएगा उसका होना चाहिए, उसके बाद विषय होना चाहिए, पदनाम किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं अनिवार्य रूप से अंकित कीजिएगा तो भी आपका मान्य होगा। और आपका जो फॉर्म जो होना चाहिए आपका 25/3 यानी 25 मार्च 2026 तक आपका पहुँच जाना चाहिए। आपका जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके ऑफिस में आपका पहुंच जाना चाहिए आपका 25 मार्च तक। अब जो आपका फॉर्म का अप्लाई करने के लिए डेट क्या होगा, तो आपको जो अप्लाई कर पाइएगा सबसे पहले OTR होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अब हर जगह OTR हो रहा है तो OTR करना होगा। आपका शुरू होगा आपका 20 फरवरी से शुरू होगा और यानी 12 फरवरी से 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपका OTR होगा। उसके बाद 5 अपराह्न जो यानी PM में आपका 5 बजे तक होगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक 12/3 से लेकर के यहाँ पे 14/3 तक ले जो लोग अप्लाई कर लिए होंगे और OTR कर लिए होंगे वो सिर्फ पेमेंट कर पाएंगे इस 2 दिन में। और अप्लाई करने के बाद जो मैंने बताया लिफाफा में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर भेजना होगा, A4 शीट में आपको देख पाइएगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन किए रहिएगा उसका और डॉक्यूमेंट्स जो लगा करके आपको बाई डाक द्वारा निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा और हाथों हाथ भी आप जाके जमा करा सकते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के COE यानी कंट्रोलर ऑफ जो एग्जामिनेशन होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है ना एक COE, तो उस COE के आपका ऑफिस में आपका आप ले जाकर जमा भी करा सकते हैं। और आपका यहाँ पे यहीं आपका एड्रेस रहने वाला है। तो एड्रेस जो है आपको इसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा, तो एड्रेस को भी आप बढ़िया से मेंशन कीजिएगा। और आयोग की वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो इस प्रकार से जो अपेंडिक्स यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे अपेंडिक्स A दिया गया है। तो अपेंडिक्स A में जो देख पाइएगा आपका इस प्रकार से एकेडमिक्स रिकॉर्ड या फिर अचीवमेंट है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड जिसमें डिग्री हो गया, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद फुल मार्क्स कितना का आपका ग्रेजुएशन जो है कितना मार्क्स का हुआ था, कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन किए हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ द मार्क्स है यहाँ पे बताना होगा, लिखना होगा। मतलब जो भी इसमें बेसिक डाटा है सिंपल उसको आपको फिल कर लेना होगा। यहाँ पे यहाँ PhD से संबंधित है, नेट या फिर JRF से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से मतलब इन्होंने दिया है फॉर्मेट बना कर, तो इसको आपको डाउनलोड करके निकलवाना होगा साइबर से जा करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। इसमें जो भी आपका बेसिक डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको और डिग्री सर्टिफिकेट है उसको सही से इसमें फिल करके आपको प्रिंट आउट करके उसके बाद यहाँ पे जो लिफाफा सेंड कीजिएगा उसमें आपको लगाना होगा, संलग्न करना होगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट जो आपका नोटिस या नोटिफिकेशन में जो मेंशन था उसको मैंने बता दिया। बट अभी जो आपका फॉर्म का जो अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ तो 20 तारीख से होगा, तो इसलिए मैंने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बट आपको जब ज़रूरत होगा तो कमेंट पे कीजिएगा, कमेंट में यदि लिखिएगा तो मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अप्लाई कीजिएगा उसका, फिर प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन फी रिसीप्ट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक आपका मार्कशीट, फिर 12th का आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट सबका मैट्रिक और आपका जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसको सबको यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे आपका लिस्ट है, लिस्ट दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का, इस सबको यहाँ पे संलग्न करना होगा। फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिख दिएगा, नाम लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डेट करके यहाँ पे फाइनली इसको आपको लिफाफा में सेंड कर देना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से मेरे जो चैनल पे ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको सबसे पहले कवर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।